नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल बात की। इस बातचीत को लेकर भारत की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी भी दी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष के अंत में होने वाले 23वें भारत रूस वार्षिक शीर्ष सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा पर आ सकते हैं या आने वाले हैं या आएंगे। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, उस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने से पहले अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं और इस मुलाकात को महामुलाकात की संज्ञा दी जा रही है और इस मुलाकात की तारीख भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मैं इस बात का जिक्र कतई नहीं करूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनको चुनाव जितवाने के लिए, जिनका चुनाव प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती तक पर चले गए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार भारत को अपमानित करने की कोशिश कर चुके हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलने की कोशिश कर चुके हैं। वो लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर 144 करोड़ वाले दुनिया के विशाल लोकतांत्रिक देश, बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि आज के आर्थिक युग में दुनिया का सबसे विशाल बाजार, उस देश को उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम करने पर मजबूर कर दिया। और अब वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 25, 30 बार नहीं बल्कि 36वीं बार ये दावा कर चुके हैं। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपनी सरकार से लेना देना है, हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेना देना है और हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से लेना देना है। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब एक के बाद एक सेल्फ गोल करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस रूस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं या जिस चीन पर वो भरोसा करने जा रहे हैं, क्या वो भी विदेश नीति के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी भूल तो नहीं होने जा रही है। मैं तथ्यों के साथ तमाम बातें आपके सामने रखूंगा और आपसे ये आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरी स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है, भारत की विदेश नीति को लेकर आपका क्या मानना है, अमेरिका, रूस और चीन को लेकर आपका क्या मानना है। इन तमाम चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत आपके साथ एक अपील के साथ करना चाहूंगा। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लगातार आपका प्यार, स्नेह, सहयोग, समर्थन मिल रहा है। ये प्यार, स्नेह, सहयोग, समर्थन आगे भी बनाए रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए कि ये वीडियो, हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा धमाका कर दिया। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो धमाका भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर है, बल्कि इस बार धमाका कुछ और हो गया है। और वो धमाका क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या बड़ा धमाका कर दिया है, ये बताने से पहले आपके स्क्रीन पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 अगस्त को यानी कल 6:33 पर किया गया एक पोस्ट दिखा रहा हूं और उस पोस्ट को देखिए। Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin, यानी रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia special and privileged strategic partnership. I look फॉरवर्ड टू होस्टिंग प्रेसिडेंट पुतिन इन इंडिया। उन्होंने टैग भी किया हुआ है, हालांकि जिस अकाउंट को उन्होंने टैग किया है उसको आप जाकर देख लीजिएगा कि कब से वो एक्टिव नहीं है, पता नहीं अभी भी वो एक्टिव है या नहीं, लेकिन आखिरी पोस्ट उन्होंने कब किया था वो आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन मैं आप पे हिंदी में भी दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके इस पर यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बातचीत की पूरी जानकारी दी गई है और उसमें वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री पुतिन से बात की, हेडलाइन दे रखा है और हेडलाइन के नीचे भी पूरा विस्तार से डिटेल दे रखा है, वो भी एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं।
राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। यानी 4-5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, उसकी ताजा परिस्थितियों से नरेंद्र मोदी साहब को अवगत कराया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन पुतिन को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर, रणनीतिक साझेदारी को लेकर बातचीत हुई। और इस वर्ष के अंत में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि भारत में जो 23वां भारत रूस वार्षिक शीर्ष सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आमंत्रित किया। और जैसा कि मैंने कहा कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमाका कर दिया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। द हाईली एंटीसिपेटेड मीटिंग बिटवीन माई सेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and President Vladimir Putin of Russia will take place next Friday, August 15, in the great state of Alaska. Further details to follow. Thank you for your attention to this matter. यानी भारत की यात्रा पर तो इस साल के अंत तक आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता दिया है, लेकिन उसके अगले दिन ही ये खबर निकलकर सामने आ गई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-to-1 उनकी बातचीत होगी, उनकी मुलाकात होगी। और उसके लिए तारीख उन्होंने कौन सा चुना है? 15 अगस्त, भारत की आजादी का दिन, भारत का स्वतंत्रता दिवस का दिन, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों की तरह लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर देशवासियों को संबोधित करेंगे, अपनी उपलब्धियों को लेकर कई तरह के दावे करेंगे। लगातार मोदी सरकार ने क्या क्या किया है इसके बारे में वो बताने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने रूस से तेल खरीदने के आरोप में भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की धरती पर रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे, रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे और अलास्का, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, उस दौरे पर जाकर, वहां के दौरे पर जाकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होगी। तो यहां पर रूस के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी साहब में बात होती है और उसके अगले दिन ही पुतिन साहब के अमेरिकी दौरे का कार्यक्रम तय हो जाता है। अभी यहां भारत दौरे का कार्यक्रम तय होना है और यह मीटिंग अलास्का में होगी। अलास्का का भी अपना एक अलग महत्व है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। अलास्का वर्तमान में अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन अलास्का वही जगह है जिसे रूस ने अमेरिका को 1867 में बेच दिया था। जी हां, अमेरिका आज इतना बड़ा जो देश है, अमेरिका ने कई राज्यों को दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदा है। अलास्का को अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था और अब वो अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन रूस के बॉर्डर पर है। तो उसी अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होनी है। और इस राज्य का, यानी अलास्का जो कि अमेरिका का राज्य है, उसका जो पश्चिमी किनारा है वो रूस के सबसे पूर्वी हिस्से से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने एक बयान जारी करके कहा कि अलास्का और आर्कटिक वो जगह भी है जहां हमारे देशों के आर्थिक हित मिलते हैं और बड़े पैमाने पर पारस्परिक रूप से एक फायदेमंद प्रोजेक्ट की संभावनाएं हैं, उन्होंने आगे कहा। लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्रपति खुद निसंदेह यूक्रेनी संकट के दीर्घकालिक शांतिपूर्ण समाधान के विकल्पों पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और उशाकोव ने यह भी उम्मीद जताई कि अगली बार दोनों राष्ट्रपति जो है वो रूसी क्षेत्र में मिलेंगे। और यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को एक निमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है, तो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। और रूस के क्रेमलिन के करीबी जो है वो ये कह रहे हैं कि वो जगह है जहां अमेरिका और रूस के आर्थिक हित मिलते हैं और एक फायदेमंद प्रोजेक्ट की संभावनाएं हैं। तो रूस अमेरिका के साथ आर्थिक हितों की बात कर रहा है, रूस अमेरिका के साथ
फायदेमंद प्रोजेक्ट स्थापित करने की बात कर रहा है, रूस अमेरिका को निर्यात कर रहा है, रूस अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है, रूस के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, और उसी रूस से तेल खरीदने के आरोप में अमेरिका भारत को सजा दे रहा है, भारतीयों को सजा दे रहा है। 50% टैरिफ, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत और ब्राजील पर 50% लगा चुके हैं वो, और इसके साथ ही वो कई तरह के प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा कर चुके हैं। तो यहां सवाल ये उठ रहा है, रूस की दोस्ती पर कोई सवाल नहीं है, रूस भारत का एक भरोसेमंद साझेदार रहा है, और 1962 की लड़ाई को छोड़ दिया जाए, जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, तो हर मौके पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर से जुड़ा मसला हो, आतंकवादी संगठनों से जुड़ा मसला हो। लेकिन विदेश नीति जो है ना, वो तलवार की नोक पर चलने के समान होती है, तलवार की धार पर चलने के समान होती है। आप विदेश नीति को भी आपने एक बच्चों वाली स्ट्रेटेजी बनाकर रख दिया है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत ज्यादा प्रगाढ़ नहीं रहे हैं, यह बात बिल्कुल सच है। जब भारत आजाद हुआ था तो अमेरिका बड़ी उम्मीदों के साथ भारत की तरफ देख रहा था, लेकिन भारत सरकार ने उस समय फैसला किया कि वो कोल्ड वार में नहीं फंसेंगे, शीत युद्ध में नहीं फंसेंगे, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। अमेरिका भारत से चिढ़ने लग गया, लेकिन फिर उसी अमेरिका और भारत के संबंधों में एक दौर ऐसा भी आया जब 1962 की लड़ाई में भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, तो अमेरिका ने बढ़ चढ़कर मदद दी, और उस समय जो कैनेडी साहब थे, JFK, उन्होंने चीन को संदेशा भी भिजवा दिया कि वो पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। स्थितियां बदली तो 1971 में वही अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और भारत के खिलाफ उसने अपना 7वां बेड़ा तक भेज दिया था, न्यूक्लियर युद्ध पोत तक भेज दिया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रूस के साथ समझौता, USSR के साथ समझौता किया, और हमने अमेरिका का 7वां बेड़ा पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। 74 में परमाणु परीक्षण किया इंदिरा गांधी ने, अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। उस समय रिश्ते बहुत ही नाजुक और बुरे दौर से गुजर रहे थे। राजीव गांधी के समय बातचीत की एक तरह से शुरुआत हुई। उससे पहले जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। कई अमेरिकी कंपनियों को बोरिया बिस्तर समेटकर अमेरिका वापस लौट जाने का फरमान सुना दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि नरसिम्हा राव के दौर में किस तरह से शुरुआत हुई, मनमोहन सिंह के दौर में किस तरह से परमाणु समझौता हुआ, और भारत अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी भारत और अमेरिका के संबंधों में शुरुआती दौर में एक तरह से अच्छी दोस्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अड़ गए, अमेरिका के सामने झुके नहीं, और आखिरकार अमेरिका को ही मजबूरी में अपने उन प्रतिबंधों को वापस लेना पड़ा। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में रिश्ते थोड़े से अच्छे लग रहे थे, बाइडेन में थोड़ी सी तल्खी दिख रही थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भारत के पीछे पड़े हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शायद उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई व्यक्तिगत खुंदक है, या फिर वो अपने व्यापारिक हित को साधना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब तो बोल नहीं रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों को यह नहीं बता रहे हैं कि जिस दोस्त के लिए वो चुनाव प्रचार करने तक अमेरिका पहुंच गए थे, वो दोस्त आखिरकार भारत के खिलाफ लगातार इस तरह की स्ट्रेटेजी क्यों अपना रहा है, भारत के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला हुआ है। तो यह अपने आप में एक बड़ी स्टोरी थी, जिसका साफ लबोलुआब था कि आप फोन पर बात करके उसको एक बड़ी कामयाबी बताते हैं, लेकिन भारत की यात्रा पर आने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, और यूक्रेन को लेकर कोई समझौता हो गया, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में कोई समझौता हो गया, रूस और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हो गया, तो फिर भारत कहां खड़ा रहेगा। चीन से लड़ाई हुई तो अमेरिका से सहयोग मांगा, पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो USSR यानी रूस से सहयोग मांगा।
चीन से रिश्ते खराब हुए तो अमेरिका और रूस से संबंध बनाने की कोशिश की, अमेरिका से रिश्ते खराब हुए तो रूस से और चीन से रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है। चीन पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। एक जमाने में चीनी सामान के बहिष्कार की बात कही जा रही थी, अब यह कहा जा रहा है कि रूस, चीन और भारत मिलकर अमेरिका को सबक सिखाएंगे। अब पता नहीं किसने सलाह दे दी कि चीन पर भरोसा किया जा सकता है। आप बतौर भारतीय कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको 1% भी चीन पर भरोसा है। लेकिन भारत में अब उस तरह का एक अभियान चलाने की बात हो रही है। इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान और चीन की यात्रा पर जाना है। चीन बहुत खुश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से और यह कहा जा रहा है कि रूस, चीन और भारत का एक त्रिकोण बनेगा जो अमेरिका को सबक सिखाएगा। लेकिन चीन पर आप कब तक भरोसा कर सकते हैं? सीमा पर उसने किस तरह से तनाव के हालात बना रखे हैं। रूस के भी अपने व्यापारिक हित है और वो भी किसी भी कीमत पर यूक्रेन के साथ जो लड़ाई में उलझा हुआ है, उस लड़ाई को वो बंद करना चाहता है, खत्म करना चाहता है और उसके लिए वो सेफ एग्जिट, एक सम्मानजनक तरीका ढूंढ रहा है। और इस बीच में भारत जो सच सामने ला नहीं रहा, प्रधानमंत्री देश की जनता को सच बता नहीं रहे और लगातार अपना गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं, यह अपने आप में बताता है कि विदेश नीति को लेकर इस देश की सरकार लगातार कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करती जा रही है। जवाहरलाल नेहरू ने तो स्वीकार कर लिया था उन्होंने 1962 की लड़ाई के बाद कि चीन पर भरोसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या नरेंद्र मोदी उस गलती को फिर से दोहराने जा रहे हैं चीन पर भरोसा करके? क्योंकि चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी नेताओं को समर्थन दिया। अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तेल निकालने का समझौता कर चुका है, भारत को बेचने की बात वो कह चुका है। तो अमेरिका और चीन दोनों के व्यापारिक हित, सामरिक हित जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे या चीन भारत के साथ खड़ा नजर आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बतौर भारतीय आप भी इस सवाल का जवाब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर को ये छोटी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही है। तो देखते हैं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या बोलते हैं और 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है या भारत के लिए चीजें आसान होती हुई नजर आती है। और जब जापान और चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो चीन से क्या संदेश निकलकर सामने आता है, व्यापार के मसले पर, टैरिफ के मसले पर, उद्योग धंधों के मसले पर ट्रंप आगे क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाने के मसलों पर ट्रंप आगे क्या ऐलान करते हैं और इन तनावपूर्ण माहौल में भारत और चीन की सीमा पर चीनी सेना शांत बैठी रहती है या कोई हरकत करती है, इस पर भी नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अब लोकसभा में विपक्ष के नेता को यह कह दिया, राहुल गांधी को, कि आप सोशल मीडिया पर क्यों सवाल उठाते हो, चीन की सेना के अतिक्रमण को लेकर संसद में क्यों नहीं बोलते। और संसद में विपक्षी राजनीतिक दल ये कहता है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। यह मुद्दा गंभीर है। उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करके अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो के कंटेंट, ये जो गंभीर सवाल है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो सोच समझ कर कमेंट करके हमें बता सके कि उनका क्या मानना है। और इस पर सरकार की भी नजरें बनी हुई है। आपका हर जवाब सरकार को आईना दिखाने का काम करता हुआ नजर आएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से यही आग्रह, यही अपील कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म देखते रहिए। नमस्कार।